अपनी यात्रा के तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है अपनी एक नई और ख़ास यात्रा में। आज हम लोग महाबगढ़ निकल रहे हैं, जो उत्तराखंड के एक विशिष्ट स्थानों में से एक स्थान पड़ता है। बहुत ही ख़ास जगह है। आप बने रहें और देखते रहें हमारे साथ। नए हैं, पहली बार अपनी यात्रा पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो हम लोग निकल चुके हैं और हम ऋषिकेश से निकले। ये कुछ बारीक पगडंडियों वाले रास्तों पर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर चौड़ी रोडें नहीं हैं, बारीक रोड जैसा आप देख पा रहे हैं। और हम लोग यहाँ से सीधा नीलकंठ होते हुए निकले। नीलकंठ की चर्चा हम थोड़ा अलग से कर चुके हैं, तो आज हम सीधा महाबगढ़ निकलेंगे। हाँ जी। कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, आप इन पिक्चरों में देख सकते हैं। ये पहुँच चुके हम और यहाँ से दुगड्डा आगे रास्ता निकल जाता है और महाबगढ़ के लिए हम लोग टर्न हो जाते हैं। ये हम लोग जब यहाँ से ऋषिकेश से निकले तो नीलकंठ दर्शन करते हुए चले थे, यमकेश्वर, जिनको मैं अलग से एक नए कार्यक्रम में आपको बताऊंगा। यहाँ से दो रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। ये दुगड्डा से होते हुए कोटद्वार निकल जाएगा, फिर हम वापसी में इसी रास्ते से आएंगे और फिर हम कोटद्वार निकलेंगे। ये जैसा कि प्रांगण आपको दिख रहा है, महाबगढ़ मंदिर का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है और यही गेट है जिससे हम लोग निकलेंगे। हरिद्वार से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी और जबकि ऋषिकेश से 80-81 किलोमीटर की लगभग दूरी है। ये मंदिर का मुख्य द्वार है और यहाँ से हम लोग चढ़ करके कुछ पैदल मार्ग यहाँ से है। थोड़ा चढ़ाई है कहीं कहीं पर और कहीं पर सीसी मार्ग बना हुआ। आप जैसे देख पा रहे हैं, हम भी यहाँ पर पैदल निकल रहे हैं, हमारे मित्र भी हमारे साथ में हैं। और यह यात्रा हम लोग यहाँ से पैदल हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। इसी के साथ हम लोग पहुँचेंगे आगे, आपसे यहाँ के कुछ खास यहाँ के बारे में आपको बताएंगे। सिद्धपीठ महाबगढ़ का मंदिर है। यहाँ के एक अति विशिष्ट इतिहास यहाँ के बारे में बताया गया है कि कैसे यहाँ पर भगवान शिव स्थापित हैं, और एक विशेष रोचक कथा भी मैं आपको यहाँ की बताने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ से फिर चारों साइड देख ले अपने। अच्छा। हाँ दिखाइए सर, चारों साइड। आवाज देते थे महाबगढ़ जी। हाँ अच्छा, फिर लोग बता देते थे। अच्छा, फिर यहाँ से कितना प्राचीन है ये पीठ? ये राजा। यह मंदिर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए या फिर पौराणिक रूप से इसकी महत्ता को देखा जाए तो अपने आप में काफ़ी विशेष स्थान यह रखता है। उत्तराखंड के पौड़ी जनपदांतर्गत यह यमकेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत देखा जाए तो चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मस्थली, जन्मभूमि भी इस क्षेत्र को माना जाता है। पौराणिक क्षेत्र, पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों रूप से यह कुछ विशेष और ख़ास माना गया है। यहाँ पर मणिकूट पर्वत और हिमकूट पर्वत, ये दो खासकर ऐसे पर्वत हैं जिनमें महाबगढ़ हिमकूट पर्वत के अंतर्गत आता है, जबकि मणिकूट पर्वत में नीलकंठ महादेव, भुवनेश्वरी मंदिर, यमकेश्वर, विंध्यवासिनी, ये कुछ विशिष्ट स्थान हैं। ये आप इस समय मंदिर के प्रांगण का दर्शन कर रहे हैं। साइड में जो मंदिर बने हुए दो छोटे छोटे, इसमें माँ भगवती जगदम्बा का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है। ये बहुत ही खूबसूरत शानदार दृश्य है। यहाँ से हिम पर्वत, हिमालय पर्वत के बिल्कुल सामने यह पड़ता है। ये काफ़ी विशेष स्थान है और यह पर्वत अपने आप में बहुत विशिष्ट रहे, दोनों पर्वत, चाहे मणिकूट की बात करें या हिमकूट पर्वत की बात करें। यहीं पर भगवान शिव का हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे छत्र लोगों ने टांग रखे हैं। हमने यहाँ पर जलाभिषेक किया। हालांकि भगवान शिव का जो पिंडी स्वरूप यहाँ पर है वो काफ़ी सूक्ष्म नज़र आ रहा है और ये कुछ लोगों ने अपनी चुनरियाँ वगैरह अपनी मनोकामना के साथ यहाँ पर बांधी हुई है। बहुत स्पेशल और ख़ास स्थान है। अच्छा, यहाँ से फिर चारों साइड देख ले अपने। अच्छा। हाँ दिखाइए सर, चारों साइड। आवाज देते थे महाबगढ़ जी। हाँ अच्छा, फिर अब नहीं, अब तो पहले देते थे। पहले आवाज देते थे। अच्छा, किसी को नुकसान होने वाले को बता देते थे। अच्छा। फिर यहाँ से कितना प्राचीन है ये पीठ? ये राजाओं के टाइम का है। राजा महाराज, लगभग कुछ अंदाजा? काफी समय हो गया। अच्छा, लगभग 100 साल, 2 साल? हाँ ऊपर ही होगा और ज़्यादा? अच्छा 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 अच्छा, बहुत सुंदर। जैसा कि आपने देखा महाराज जी से हमारी वार्ता हुई, लेकिन कुछ खास जो बातें थी महाबगढ़ उन्होंने महादेव पर ही बात की।
उनका कहना था कि यहाँ पर भगवान का जो पिंडी स्वरूप में मुख्य रूप था, जो समय समय पर यहाँ के बारे में इंगित किया करते थे, कुछ खास घटनाएं होने वाली थी उनको बताया करते थे, उनका स्वरूप प्रतीक चिन्ह यहाँ से चुरा लिया गया था द्वारा, और वह अब बताते हैं कि मक्का मदीना में जो शिव के रूप में हैं वो यहीं से ले जाए गए हैं। ऐसे हमें यहाँ पर कुछ जानकारियाँ मिली। हालांकि हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं, ये क्या घटना है हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, और आप लोग इसके बारे में विशेष अगर रुचि रखते हैं तो हम इसकी पड़ताल करने का कुछ प्रयास करेंगे। हालांकि आज हम इस सुंदर मंदिर में आकर के दर्शन करके हमें काफ़ी अच्छा अनुभव हमारा रहा। हम यहाँ पर आसपास काफ़ी समय तक टहले, घूमे फिरे, यहाँ की सुंदर वादियों में, यहाँ का सुंदर जो प्राकृतिक दृश्य यहाँ का आप जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मुझे लगता है जब भी कभी आपको समय मिले तो ऐसे स्थानों में हमको ज़रूर जाना चाहिए, अपने जीवन में समय निकालना चाहिए। चरे वेती सूत्र। देखिए, स्थिरता हमारे जीवन में जो रहती है, हम कहीं ना कहीं अपने सभी कामों से समय निकालकर ऐसे कुछ खास ऐतिहासिक स्थलों का हमें दर्शन करते रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से कर्णवाश्रम और आगे कोटद्वार, सिद्धबली मंदिर आदि दर्शन करेंगे। आपको समय समय पर उसकी भी जानकारी देंगे, लेकिन आज महाबगढ़ के बारे में कुछ खास बातें मैं आपको बताऊं। यह स्थान, जैसे कि मैं आपको मणिकूट पर्वत और हिमकूट पर्वत दोनों के बारे में आपको जानकारी दे रहा था, ये पर्वत खासकर अपने आप में विशेष इसलिए भी हैं क्योंकि यह पर्वतराज कैलाश के बिल्कुल ठीक सामने पड़ता है, और यहाँ पर मृकंड, मार्कंडे, कश्यप मुनि, कर्ण, दुर्वासा, अनेक महान ऋषियों की तपस्थली यह क्षेत्र रहा है। तो इसलिए ऋषिकाल में यह पर्वत, यह मंदिर खासकर मंदार, देवदार आदि कुछ सघन वृक्षों से यह आच्छादित रहता था। वर्तमान में अभी यह मंदिर का स्वरूप थोड़ा सा कुछ भिन्न है, और बताया जाता है कि यहाँ इस मंदिर की छाया सीधा हरिद्वार हर की पौड़ी पर भी पड़ता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे की यात्रा का दृश्य आपको दिखाएंगे। यहाँ से निकलते निकलते हमें शाम हो चुकी थी, देख रहे हैं आप, बिल्कुल सूर्य अस्ताचल की ओर हो चुके हैं, और धीरे धीरे हम जब यहाँ से वापस मुड़े तो धीरे धीरे रात होने की थी। मित्रों, अभी रात हो चुकी है, आप देख रहे हैं जैसे कि हम लोग रुके हुए हैं, ये बाहर का व्यू है, और रास्ते में हमने कुछ अभी हम लोग थोड़ा सा चाय पिए हैं, क्योंकि अभी हमें लगभग 1-1.5 घंटा और चलना है। अभी रात में सफ़र थोड़ा कठिन होता है, लेकिन चुनौतियाँ हैं तो कोई दिक्कत नहीं। खैर, फिर भी हम लोग चल रहे हैं। शास्त्री जी बैठे हमारे, वो भी राधे राधे आनंद आ रहा है। ये देखिए, आप बाहर का भी थोड़ा सा व्यू देख लीजिए। और फिर हम लोग यहाँ से रात्रि में ही आगे बढ़ गए। रात पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से रात में ही निकले। रास्ते में पेट्रोल पंप में कुछ पेट्रोल वगैरह भराया, और उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं आगे। कल सिद्धबली का दर्शन करेंगे और वहाँ के भी कुछ खास महत्ताएं आपको बताएंगे। बने रहे अपनी यात्रा पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपको ऐसे ही तमाम यात्राओं के साथ हम मिलाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आज की यात्रा विश्राम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।